दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईश्वर की ममता में। आज मैं आपको गुजरात जामनगर के एक मंदिर में लेके चलती हूँ, श्री स्वामी नारायण जी का मंदिर। देखिए, मंदिर में हम लोग गए, एक छोटी सी भक्त बैठी है मंदिर खुलने का इंतज़ार करते हुए। हम मंदिर के अंदर गए तो मंदिर खुला नहीं था, इसलिए अभी आपको बाहर से दिखा रहे हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा और प्राचीन मंदिर है और सफाई, हरियाली, हर चीज़ का ध्यान दिया हुआ है। आप मेरे साथ मंदिर के दर्शन कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी कथा भी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था जिसका एक सेवक था जो श्री स्वामी नारायण जी का बहुत सच्चा भक्त था। वो राजा की सेवा करता था। राजा के जैसे बाल काटना, नहलाना, मालिश करना, उसका ये सब काम था। लेकिन वो स्वामी नारायण जी का भक्त भी था। तो एक दिन क्या हुआ कि स्वामी नारायण उससे खुश हुए और उसके सपने में आए। बोले कि तू किसी को अपना गुरु बना ले। वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन वह गया और उसने एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनको अपना गुरु बना लिया। उन ऋषि ने उनको बोला कि एक तो जाप दिया, ऊपर से बोला कि आप ये जाप कीजिए और आश्रम में जितने भी साधु आए सबकी सेवा कीजिए। वह ऐसे ही करने लगा। रोज आश्रम को साफ करता, जाप करता, जितने भी साधु आते सबकी सेवा करता। एक दिन वह आश्रम साफ करके और सेवा करके घर जा रहा था। घर जाने से पहले उसको याद आया, मुझे तो राजा के यहाँ जाना है मालिश करने के लिए। रास्ते में लेकिन उसको कुछ साधु दिखाई दिए। वह उन सब साधुओं को लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जाकर उन सब की सेवा करने लगा, उनको भोजन कराया। उसको समय का याद ही नहीं रहा कि मुझे राजा के यहाँ जाना है। तब स्वामी नारायण जी को एकदम से यह ध्यान आया, आज तो मेरा भक्त है और इसको बहुत देर हो गई और आज तो राजा इसको बहुत गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को किसी तरह से किसी से डांट पड़े। तो वह खुद उस सेवक का रूप धर के और राजा के महल चले गए। राजा के महल जाके उन्होंने राजा की खूब सेवा की, बाल काटे, मालिश की और तेल लगाकर, और राजा थोड़ी देर धूप में लेट गए। जैसे ही राजा ने तेल की कटोरी में थोड़ी परछाई देखी तो उनको एक मुकुट दिखाई दिया। उन्होंने दोबारा देखा, फिर उनको मुकुट दिखाई दिया। उनको श्री नारायण जी का चेहरा दिख रहा था उस तेल में। राजा जी सोचे, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है आज। वो मालिश करके और सेवा करके और चले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेवक आया महल में आया। अब वो डरा हुआ था कि आज तो राजा बहुत गुस्सा करेंगे मुझे। उसने जाते ही रोने लगा कि मुझे आज देर हो गई। राजा बोले कि तुम्हें तो कहाँ देर हो गई, तुम अभी तो आए थे, सेवा करके गए हो मेरी। बोले नहीं राजा, आज मैं नहीं आया था और मुझे तो देर हो गई। बोले नहीं, तुम अभी करके गए हो। तब भक्त को एकदम से ज्ञात हुआ कि आज तो भगवान ने मुझे बचा लिया। तब राजा को भी यह ध्यान आया कि तेल में जो परछाई दिख रही थी वह इसकी नहीं थी, श्री नारायण जी की थी। स्वामी नारायण जी साक्षात आ जाए थे। सेवक बोला कि महाराज, आज आपकी जो सेवा करके गए हैं ना, वो श्री स्वामी नारायण जी थे। राजा ने तुरंत अपने सेवक के पैर पकड़ लिए और बोले कि तुम कितने अच्छे भक्त हो कि तुम्हारे लिए खुद भगवान आ गए तुम्हारा रूप धरकर, और उन्होंने मुझे स्पर्श किया, मेरी मालिश की, आज मैं धन्य हो गया। उन्होंने अपने पूरे परिवार को उस सेवक के चरण पकड़ा दिए और बोले, आज तुम सब इससे भक्ति लोगे। जैसे उस सेवक की भक्ति से खुश होकर स्वामी नारायण जी राजा के पास चले गए अपने भक्त की सहायता करने के लिए। ऐसे भक्त को साक्षात प्रणाम है। ऐसी भक्ति भगवान सबको दे। और ऐसी भक्ति के साथ साथ इसीलिए हम भगवान को ही सेवा करते हैं। और जो भगवान को नहीं मानते उनको भी बोलते हैं, भगवान जिनके साथ होते हैं ना, उनका साथ फिर सुख दुख में कभी नहीं छोड़ते। चलिए दोस्तों, अब मेरे साथ मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल खुला है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया गया है। देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पत्थरों की नक्काशी यहाँ पे बहुत अच्छी बारीकी से है। देखिए बहुत सुंदर है। और भीड़ भाड़ वाली जगह से बिल्कुल एकांत में इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे।
अच्छी बारीकी से काम करके बनाए हुए हैं। आप लोग दोस्तों कभी गुजरात के जामनगर आइए तो इस मंदिर में ज़रूर आइए। बहुत आलीशान मंदिर है ये, आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं आपको मंदिर के चारों तरफ का दिखा रही हूँ। चलिए दोस्तों, आपको मंदिर के दर्शन करके अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मेरा चैनल ईश्वर की ममता। धन्यवाद।